विवाद हो गया भी किसका जैसे हामलात में है, दूसरी जगह है, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कहीं इस प्रकार का विवाद होगा। अगर पंचायत का पेड़ होगा तो पंचायत को देंगे, मंदिर का पेड़ होगा मंदिर को देंगे, और व्यक्तिगत किसी का पेड़ होगा तो पेड़ जितना भी ऊंचा होगा, उसकी जितनी लंबाई होगी, उतना ही वो पर्यावरण को संरक्षण करने में बड़ा योगदान देगा। क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक ऐसी अजीबोगरीब पहल शुरू की गई जो पहल अभी तक देश के किसी भी राज्य ने शुरू नहीं की है। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से अब 75 साल पुराने वृक्षों को पेंशन देने की योजना तैयार की गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आश्रय देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये पेड़ अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए होते हैं, जिनको अपने परिवार के बुजुर्गों की तरह ही बुजुर्ग पेड़ों को भी पेंशन दी जाए, ताकि उस पैसे से इनका संरक्षण हो सके। पर्यावरण की एक बैठक रखी गई थी, तब मैंने कई प्रदेश के जो मंत्री थे उनके साथ मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं इस स्कीम के बारे में बताऊँ, आपने अच्छी स्कीम शुरू की। तो हमने स्कीम शुरू की। मैं समझता हूँ जो हमारे पुराने पेड़ हैं उनसे उनको बहुत बड़ा इससे इस स्कीम की वजह से संरक्षण मिलेगा, और जो जीव जंतु है उनको भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। एक सिस्टम होता है, और वो अपने जो वन विभाग है उसके पास है, उसको देख के वो बता सकते हैं कि कोई भी पेड़ उसकी उम्र कितनी है, तो उसका उससे पता चल सकता है। हमने इसकी काफ़ी पड़ताल कर ली, और अभी तक 3,300 से ज़्यादा पेड़ हमारे उसमें आए हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसके बाद जैसे जैसे हम ये देना शुरू करेंगे, अगर कुछ और पेड़ होंगे तो निश्चित तौर से वो मालिक हमारे पास आएंगे, और वो अगर उसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम उनकी भी शुरू कर देंगे। मेरा अनुमान है कि शायद 4,000 तक संख्या पहुँच सकती है। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। देखिए जो मेरे खेत में खड़ा, मेरे आंगन में खड़ा हो तो मेरा ही पेड़ है, उसकी जमीन इस प्रकार की कहीं मेरा अलग है 100 में से 2-4 पेड़ ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ थोड़ा सा विवाद हो गया भी किसका जैसे हामलात में है, दूसरी जगह है, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कहीं इस प्रकार का विवाद होगा। अगर पंचायत का पेड़ होगा तो पंचायत को देंगे, मंदिर का पेड़ होगा मंदिर को देंगे, और व्यक्तिगत किसी का पेड़ होगा तो उसको सही की बार हमने अलग से एक नया प्रयास हमारा शुरू किया कि जितने भी शमशान घाट हैं, शिवधाम है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा के जितने भी शिवधाम है सब में पेड़ लगाने का काम करें। क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया कि सब इस शिवधाम है जितने उनकी 4 दीवारी की जा रही है, तो 4 दीवारी के बाद मेरा ख्याल का पेड़ लगाना वहाँ काफ़ी सुरक्षित भी होगा, क्योंकि पेड़ नष्ट भी होगा। और दूसरी बात यह है कि लोगों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जिस दिन वहाँ जाते हैं तो आसपास कहीं छाया नहीं होती, दूर दूर लोग खड़े भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ छाया भी उससे मिलेगी और पर्यावरण में भी उससे मदद मिलेगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का फैसला किया है जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस यह पेंशन सालाना होगी। वन मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अंतर्राज्यीय पर्यावरण की बैठक में हिस्सा लिया था, उसमें कई प्रदेशों के मंत्रियों ने भी इस योजना की तारीफ की और इसके बारे में जानकारी भी ली। अभी तक 3,300 से ज्यादा पेड़ों का चयन कर लिया गया है, और जैसे जैसे लोग आवेदन करेंगे तो यह आंकड़ा बढ़कर 4,000 तक जा सकता है। ये जो बड़े पेड़ हैं ये धीरे धीरे कटते जा रहे, क्योंकि या तो अगर फलदार हैं तो उससे फल नहीं मिलता, और यदि बड़े हैं तो उनसे छावा भी होता है, तो वहाँ थोड़ा नुकसान भी होता है किसानों को। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो बड़ा पेड़ है उसको नहीं रखना चाहता, तो हमने कुछ ना कुछ इस प्रकार की राशि देनी चाहिए, अनुदान देना चाहिए, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने बड़े पेड़ को रखने में। और पर्यावरण के लिए बड़े पेड़ का बड़ी महत्व है। जहाँ तो जो विशेषज्ञ उनका मानना है पेड़ जितना भी ऊंचा होगा, उसकी जितनी लंबाई होगी, उतना ही वो पर्यावरण को संरक्षण करने में बड़ा योगदान देगा। क्योंकि ऊपर जाकर इस प्रकार से हवा का उनका मानना है कि उसमें वो लाभदायक स्थिति में जो छोटे पेड़ है उनके मुकाबले में ज्यादा लाभदायक। दूसरी बात क्या थी कि जो बड़ा पेड़ है उसमें खोखर होती है, मतलब बीच में एक सुराख सा पड़ जाता है पुराना होने के बाद ना जी, पानी रिश्ता रहता है, वो लकड़ी गलती रहती है, उसमें एक खोखर सी पड़ जाती है। तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो उस खोखर में ही अपने अंडे देते हैं, तो उनके लिए भी वो बहुत ही जरूरी था। तो ऐसे में दोनों तरीके से, जहाँ उसकी रक्षा करने से हमें जो वायु का वो है प्रदूषण, उसमें हमें उसका लाभ मिल रहा था, वो कम करने में हमें सहयोग मिल रहा था, वहीं जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी हमें उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा था। तो मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। तो अब जितनी पेंशन हम बुजुर्गों को देते हैं
उतनी पेंशन प्रति वर्ष हम उस पेड़ की भी देंगे जो पेड़ 70 साल से पुराना होगा, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनके प्रति लोगों का झुकाव हो, उनके प्रति सम्मान भी बढ़े, और जो उनको मान लो छोटा मोटा कोई नुकसान भी सहन करना पड़ता है उसकी भी पूर्ति हम उससे कर देंगे। और ये स्कीम पूरे देश में हमारी पहली स्कीम है। अभी तक मैं समझता हूँ कि अपने देश में कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की स्कीम नहीं है। हरियाणा सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके चलते यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। हालांकि अभी हरियाणा में 3300 के लगभग ऐसे पेड़ों की पहचान की गई है जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, लेकिन इसकी वास्तविक संख्या 4000 के पार भी हो सकती है जिनकी पहचान की जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को लेकर सवाल ये उठता है कि जब विधवा और बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइनों में कई महीनों तक चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो क्या पेड़ों को समय से पेंशन मिल पाएगी या उनके लिए भी इसी तरह के धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? हरियाणा वरदान के लिए यमुनानगर से संवाददाता रजनी सोनी की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।